आज के आपाधापी भरे जीवन में बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना भी वक्त की मांग है। बचपन से ही बच्चों को सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग जैसी कला में माहिर लोगों के पास भेजा जाता है। ऐसे ही माहिर गुरुओं में नाम आता है अर्चना गद्रे का, जो है लर्न आर्ट एंड क्राफ्ट क्रिएटिव एक्टिविटी की धनी। आइए इनसे जानते हैं इन्हीं की कला के बारे में। प्रतिभा के सह प्रायोजक हैं प्रिस्टाइन। जहाँ हो प्रिस्टाइन वहाँ हो शाइन ही शाइन। She is a fantasy, sha-na-na-na-na, oh oh oh. Sweet as a harmony, sha-na-na-na-na, oh oh. No one knows she's a mystery, sha-na-na-na-na, oh oh oh. Fills your heart with ecstasy, whoa whoa yeah yeah. आज की टफ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। यानी आपके बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, जिसमें पेंटिंग्स, ड्राइंग, हैंडराइटिंग सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो जी हाँ दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलाने वाली हूँ जो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ घर बैठे बैठे बच्चों को सिखाती हैं, जिनका नाम है अर्चना गद्रे। Sweet as a harmony, sha-na-na-na-na, oh oh. No one knows she's a mystery, sha-na-na-na-na, oh oh oh. Fills your heart with ecstasy, whoa whoa yeah yeah. हमारे खास कार्यक्रम प्रतिभा में आपका स्वागत है अर्चना। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी होती है? मेरे हिसाब से मतलब आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई हर बार तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। सिर्फ पढ़ाई के अलावा और भी कुछ सीखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अपना माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, डाइवर्ट भी होता है, नए लोग मिलते हैं। कोई भी नई एक्टिविटी आप पढ़ोगे या तो फिर गेम, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, डांस, उसमें अलग अलग टाइप के अपने जैसे लाइकिंग के भी लोग होते हैं वहाँ पे, तो वैसे अपने को अलग अलग कांटेक्ट भी बढ़ते हैं और माइंड फ्रेश रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, डेवलपमेंट होती है, नए कांटेक्ट, फ्रेंड्स, और अपने को एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है कि होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है। मतलब किसी को हमेशा पढ़ाई में तो कोई भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं भी पूरा दिन कभी पढ़ाई नहीं करती थी, हमेशा पढ़ाई के अलावा ड्राइंग, पेंटिंग, मेरे बुक्स, नोटबुक्स इनकम्प्लीट है, पर मेरे ड्राइंग बुक्स सबकी पूरी की पूरी कंप्लीट होती है और सब में 5 मतलब स्टार वार सब में मिलते थे। मतलब मेरे हिसाब से तो होने चाहिए। लर्न आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? ड्राइंग और पेंटिंग में तो मुझे बचपन से शौक था। मतलब ड्राइंग के पढ़ाई में कम करती थी, ड्राइंग ज़्यादा करती थी, इसलिए मुझे उसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे मतलब बचपन से मैंने ये किया था कि जो भी लाइन सिलेक्ट करूँगी तो ये फाइन आर्ट के इसमें ही करूँगी। पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं फाइन आर्ट नहीं कर पाई, मैंने बीकॉम किया। उसके बाद मुझे एकदम ऐसे आइडिया आया कि मेरे जैसे किसी और को भी सीखने का मिलना चाहिए ऐसा, इसलिए फिर डेवलप करने लगी, मैं खुद को ही डेवलप करने लगी कि हाँ कुछ हम कर पाते हैं, अपना टैलेंट हम निकालेंगे। मतलब जो भी है, मतलब लोगों को भी पता चलेगा कि मेरे में कुछ है, मतलब मैं कर सकती हूँ ऐसे। इसलिए फिर मैंने खुद ऐसे ये किया कि डेवलप किया, खूब बहुत सारे ड्राइंग किए, पेंटिंग्स बनाए। सबसे पहले मेरा मेन जो लाइफ में मुझे पहला जो पेंटिंग था वो 2005 में मैंने लक्ष्मी विलास पैलेस ड्रॉ किया। फिर उसके बाद मुझे एक कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, मेरे में टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद वैसे मैं थोड़ा फैब्रिक पेंटिंग या ग्लास पेंटिंग ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के पेंटिंग करने लगी। फिर 2010 में मैंने कॉफ़ी पेंटिंग किया था, उसका मेरा एग्जीबिशन भी हुआ था। फिर उसके बाद बहुत लोगों को नया एक कॉफ़ी पेंटिंग कभी सुना ही नहीं है, मतलब बड़ौदा में तो कभी किसी ने सुना ही नहीं था। तो वैसे कॉफ़ी पेंटिंग किया, बहुत अच्छा ऑर्डर भी मिले बहुत सारे। फिर और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिला, उससे और भी ज़्यादा मैं ये होने लगी फ्री, हाँ कॉन्फिडेंट भी हो गई और अच्छा
हाँ, प्लेटफॉर्म भी मिला है। आगे हम जानेंगे अर्चना जी से कि आर्चूस क्रिएशन में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज सिखाते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये तो रोज रोज की परेशानी है। ले आओ प्रीस्टाइन ओरिजिनल का डिओडोराइजर ब्लैक फ्लोर क्लीनर, जो चींटियां, मक्खी और कॉकरोचेस को दूर करता है और फ्लोर में नई चमक भी देता है। जहाँ हो प्रीस्टाइन वहाँ हो शाइन ही शाइन। आर्चूस क्रिएशन में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज सिखाते हैं? मैं पॉट पेंटिंग पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ। फिर फैब्रिक पेंटिंग है, वो हम ड्रेस कपड़े पे करते हैं ना, वो फैब्रिक पेंटिंग। पॉट पेंटिंग में हम लोग कोई भी पॉट, मतलब सिरेमिक पॉट है या तो फिर कोई भी माटी का पॉट आता है, उसके ऊपर हम पेंट करते हैं, वो सिखाती हूँ। फिर पेपर क्राफ्ट है, उसमें अलग अलग पेपर बैग्स, पेपर ग्रीटिंग कार्ड, बुक मार्क, जो भी पेपर के आइटम है, जैसे कि पेपर ज्वेलरी, पेपर के ईयरिंग, वो सब कुछ पढ़ाती हूँ। फिर इसमें पेपर क्राफ्ट में और भी है ओरिगेमी फ्लावर्स, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब सबको बहुत इंटरेस्ट है उसमें सीखने के लिए, और उसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे ओरिगेमी फ्लावर्स में। फिर वारली पेंटिंग पढ़ाती हूँ। ये जो है ये एक्चुअली आदिवासी पेंटिंग है, तो आदिवासी पेंटिंग ज़्यादा हम लोगों को सापुतारा, सौराष्ट्र साइड मिलेंगे, तो वहाँ पे ये लोग ऐसे बनाते हैं, सब घर के बाहर कोई भी फंक्शन हो तो ये सब ऐसे पेंटिंग बनाते हैं। फिर ये भी सिखाती हूँ, ये भी उसी तरह ही है, सब वारली पेंटिंग किया हुआ। कॉफ़ी पेंटिंग है, वो भी सिखाती हूँ। अपने ड्रिंकिंग कॉफ़ी आती है ना, पीने की कॉफ़ी, उससे पेंटिंग भी सिखाती हूँ। फिर नेल आर्ट है, नेल आर्ट में हम सब नेल्स पे जो करते हैं, अलग अलग डिज़ाइनर जैसे है वैसे डिज़ाइनर नेल्स, आजकल का ट्रेंड आपको पता है कैसे, क्या लोग सब दीवाने हैं सब में। फिर ये टैटू भी करती हूँ, मतलब कोई पार्टी वार्टी में, नवरात्रि में कितना ट्रेंड है, फिर आते हैं, वो भी सिखाती हूँ, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आप अपनी प्रतिभा लोगों तक कैसे पहुंचाती हैं? लोगों को तो अभी फेसबुक का ज़माना है, तो उसमें मैं फ़ोटो अपलोड करती हूँ, जो भी मैंने अभी आज तक जो बनाया हुआ है वो अपडेट करती हूँ। फ़ोटोज़ बहुत सबको पसंद आते हैं, सब लाइक भी करते हैं। फिर ब्लॉग है, आजकल टेक्नोलॉजी तो आपको पता है कितनी बढ़ गई है, ब्लॉग्स है, फेसबुक है, उसके थ्रू सब मैं अपडेट करती हूँ, मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। मतलब टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ करो, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट भी होगा, एडवांटेज भी है। और लोगों को पहचाने तक एक तो इंटरनेट है ही, फिर फेसबुक और ब्लॉग से तो आप कर ही सकते हो। फिर हैंडबिल है, बैनर भी कर, मतलब मैंने तो बैनर बनाए हुए हैं। हैंडबिल में जब भी एग्जीबिशन होते हैं मेरे, तब मैं हैंडबिल देती हूँ, बैनर भी लगाया हुआ है, मेरे घर के नीचे भी बैनर लगाया हुआ है। मतलब बैनर, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, और आप ऐसे फ्रेंड्स को ही करना हो तो आप SMS भी कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मैं क्लास चलाती हूँ, आपको आना जिसको है, मतलब फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स तक भी पहुँच जाता है। SMS करके भी मैं बहुत सारे, मुझे मतलब फ़ायदा हुआ है कि अगर आपको मैंने SMS किया तो आपके भी 2-3 फ्रेंड्स होंगे, उसको भी आप ऐड करोगे ही ना कि मेरी फ्रेंड ऐसी एक फ्रेंड है, वो ऐसा सब कुछ बनाती है। तो ये भी एक है, टेक्नोलॉजी इज़ द मेन थिंग। आप दूसरी वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबके हर एक में कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता है, सब में कुछ ना कुछ प्रतिभा तो होती ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग ऐसा कि मैं आगे जाके क्या करूँ, मेरा टैलेंट करके क्या होगा, पर ऐसा नहीं है। टैलेंट दिखाओगे, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक आपको किसी और को पता ही नहीं चलेगा कि आप में ये प्रतिभा है या आप में ये टैलेंट है। जैसे कि मुझे गॉड गिफ्ट ये सब मिला है, टैलेंट मिला है, मुझे सब कुछ आता है, मतलब ये जो मैं करती हूँ वो सब गॉड गिफ्ट ही है। सब पूछते हैं कि आपने ये सीखा, पर नहीं, मैंने ये जो है सब ओन, मतलब माय क्रिएशन है, सब क्रिएटिव माइंड है मेरा, इसलिए हुआ। वैसे ही मतलब मैं ऐसा संदेश देना चाहूँगी कि किसी को भी जो भी आता है, जो भी महिलाएं हैं, उनमें कोई भी टैलेंट है तो वो दिखाना, बहुत बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी है, जैसे कि पेंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, फिर कोई भी है, म्यूज़िक है, तो उसके क्लास लेने से आपको भी मन को शांति मिलती है और
एक टाइप के एक्साइटमेंट सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हाँ मेरा जो गॉड गिफ्ट है, मेरे जो अच्छे पॉइंट्स है वो किसी और को मैं सिखा रही हूँ, मतलब वो मैं किसी और को भी पास कर रही हूँ, उससे हिसाब से उनको भी नया ये लर्निंग एजुकेशन मिलता है। वो अपने को भी ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ मेरा टैलेंट उन्होंने सीखा है। तो दर्शकों, देखा ना आपने कि हर एक महिला के अंदर एक हुनर, एक प्रतिभा छिपी होती है, खाली उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर आप में भी है कोई हुनर, कोई प्रतिभा, तो हमें लिख भेजें हमारे ईमेल आईडी पर newsvnm@yahoo.com। मैं हिमाद्री अगले हफ्ते एक और नई प्रतिभा को लेकर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। She is a fantasy, sha-na-na-na-na, oh oh oh. Sweet as a harmony, sha-na-na-na-na, oh oh oh. No one knows she's a mystery, sha-na-na-na-na, oh oh oh. Fills your heart with ecstasy, whoa, whoa, yeah, yeah. प्रतिभा के सह प्रायोजक थे प्रिस्टाइन। जहां हो प्रिस्टाइन वहां हो शाइन ही शाइन।